अब बताइए, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ते लड़ते अपने दाहिने हाथ को गंवा दे, ये कहाँ तक सही है? यही जाने के लिए कितने आदमी जो अपना हाथ को काट सकते हैं। वीर कुंवर सिंह जो देश के आज़ादी के लिए 1857 में अपने हाथ की बलिदान दे दी और वहीं अररिया जिला के फिर से वह बिमल मंडल जो कि भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ 17 सालों से जो लड़ रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि अपने दाहिने हाथ को बलि दे दिया। नमस्कार, मैं हूं तहरुद्दीन आलम और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज इंडिया। बिहार का एक ऐसा जिला जिसका नाम अररिया है, वहीं के रहने वाले हैं बिमल मंडल, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार 17 सालों से लड़ाई लड़ी और आखिर में उनको इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ का बलिदान दे दिया। दाहिने हाथ कटने वाला शब्द जैसे ही आपके कानों में पड़ी होगी तो आपको याद आ गया होगा 1857 की वीर कुंवर सिंह की क्रांति। यह वही वीर कुंवर सिंह है जो कि भोजपुर जिला जो बिहार में ही पड़ता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में लड़ाई शुरू किया। और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते क्या हुआ कि जब वो एक नदी को पार कर रहे थे तो अंग्रेज सिपाहियों की चलाई हुई गोली उनके दाहिने हाथ पर लग गई और जब दाहिने हाथ पर उनको गोली लग गई तो उन्होंने अपने तलवार को निकाल कर अपने दाहिने हाथ को उस गंगा नदी में बहा दिया और बलिदान कर दिया। इसी तरह बिमल मंडल जो कि बिहार के अररिया जिला के हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ लगातार 17 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2006 से लेकर 2011 तक वह उप मुखिया भी अपने पंचायत के रह गए हैं। जब वो अपने ब्लॉक में गए तो आवास के लिए वहां पर क्या होता है कि घूस लिया जाता था। वहां पर जितने भी पदाधिकारी बैठे होते थे वो सब घूस मांगते थे। उसके खिलाफ वहीं से उन्होंने क्या किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। वार्ड से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक, डीएम तक को भी खत लिखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने खत लिखा, राज्यपाल तक को खत लिखा, नरेंद्र मोदी जी के पास खत लिखा, राष्ट्रपति जी के भी पास खत लिखा, लेकिन सिर्फ उनको क्या मिला कि आश्वासन मिला। लेकिन उन्होंने अपने पत्र में बस यही मांग की थी कि हमारी पंचायत की जो भी व्यवस्था है, जो भी सिस्टम है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसमें जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन वह जहां गए उन्होंने यहां तक नहीं 1000 नहीं 10,000 से भी ज्यादा खत लिखा और सिर्फ खत में उन्होंने जनता दरबार यानी कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गए, डीएम के जनता दरबार तक गए, लेकिन उनको क्या मिला? सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिली। उन्होंने लास्ट में हार कर 6 जून को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि 1 अक्टूबर तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपने दाहिने हाथ से जो पत्र लिख रहा हूं उसी दाहिने हाथ को मैं बलिदान दे दूंगा। और वह घड़ी आई। बिमल मंडल को क्या हुआ कि कहीं से इंसाफ नहीं मिला और वह इसी तरह दर पर दर भटकते रहे और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वह दिन आ गई, 1 अक्टूबर का वो समय भी आ गया और उनको इंसाफ नहीं मिला। और क्या किया बिमल मंडल ने? अयोध्या जाकर सरजुग नदी में स्नान किए और स्नान करने के बाद उन्होंने कहा कि हे भारत माता, ये तेरा जो लाल है भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ लगातार 17 सालों से जंग लड़ रहा है, लेकिन आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो मैंने पत्र में लिखा था कि 1 अक्टूबर को अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलती है तो मैं इस अपने दाहिने हाथ को आहुति दे दूंगा, बलिदान दे दूंगा। और वैसा ही बिमल मंडल ने किया। बिमल मंडल ने अपने दाहिने हाथ को काट दिया और आज बिमल मंडल का आपको तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा किस तरह वह भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ते लड़ते इन्होंने अपने दाहिने हाथ को गंवा दिया। अब बताइए, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ते लड़ते अपने दाहिने हाथ को गंवा दे, ये कहां तक सही है? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी इनकी परवाह नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनकी परवाह नहीं है और डीएम महोदय को तो बात ही छोड़ दीजिए। ये अररिया जिला जो है बिहार में है और बिहार के बिमल मंडल ने अपने दाहिने हाथ की आहुति दे दी, यानी कि बलिदान दे दिया। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते और सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिली। अब कैसी हालत हो गई है बिमल मंडल की, आपको स्क्रीन पर क्या है कि बिमल मंडल का साक्षात आपको तस्वीर दिखाई दे रहा होगा किस तरह उन्होंने अपने दाहिने हाथ को काट लिया। वो भी 17 सालों से करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई
लड़ रहे थे और उसी लड़ाई में क्या हुआ कि उनको इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने अपने दाहिना हाथ को बलिदान दे दिया। तो अब बताइए, इस भ्रष्टाचार को और करप्शन को मिटाने के लिए कितने आदमी जो अपना हाथ को काट सकते हैं। वीर कुंवर सिंह जो देश के आजादी के लिए 1857 में अपने हाथ की बलिदान दे दी, और वहीं औरैया जिला के फिर से वह बिमल मंडल जो कि भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ 17 सालों से जो लड़ रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि अपने दाहिने हाथ को बलि दे दिया, बलिदान दे दिया, आहुति दे दिया। लेकिन अभी तक क्या हुआ कि उनको इंसाफ नहीं मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बात पे गौर कीजिए और बिमल मंडल ने जिस आहुति को दिया है, जिस कदम को बढ़ाया था, उसकी इंसाफ मिलनी चाहिए। उनके प्रखंड का एक एक सिस्टम की जांच होनी चाहिए। जो भी करप्शन पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी उनके प्रखंड में बैठे हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर FIR दर्ज हो और इनको क्या हो कि बिमल मंडल को कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह नया अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।